हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज ट्रिकी गुरु। और आज हम लोग ट्रिकी गुरु पे सीखने जा रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो स्टैंडर्ड 6 से शुरू हो जाता है और स्टैंडर्ड 6 से लेकर के आपको आगे काफी क्लासेस तक काम आता है। तो पहले हम लोग देख रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आते हैं जिनको सीखने के लिए हम लोग कुछ टर्म को यूज करते हैं। अगर हम लोग ये टर्म जान जाते हैं तो इससे हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं किस तरीके से हम लोग इस सारे टर्म को क्लियर कर लें और इसके बाद जो क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल आसानी से बनने लगेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं ये चैप्टर का नाम है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन जो आज तक हम लोग पढ़ते हैं उसमें डिफरेंट क्या है। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन का मतलब हुआ जैसे यहां पे देख रहे हैं 3+4, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये न्यूमेरल है, इट हैज नो अल्फाबेट, सो ये आपका न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। अब यहां हम लोग देख रहे हैं x+2 इसमें हम लोग अल्फाबेटिकल भी देख रहे हैं, इसीलिए हम लोग दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नंबर के साथ में जब भी आप अलजेब्रिक यानी कि अल्फाबेट का यूज करते हैं तो उसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है इसको पहचानने के लिए हम लोग 3 चीज को देखेंगे। ये तीनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिस फैक्टर से आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इजीली समझ सकते हैं। तो हमारा जो पहला टर्म है ये है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब हुआ जिसमें कोई वेरिएबल्स नहीं होता है, मतलब जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। लेकिन यह है कि उसके साथ में अल्फाबेट नहीं होना चाहिए, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। जैसे अगर हम यहां देख रहे हैं x+2, तो यहां जो 2 है ये कांस्टेंट, x जो है वो वेरिएबल, लेकिन यहां तो दोनों टर्म एक साथ लिखा गया है, तो ये आपका जो है ये बाइनोमियल टर्म है ना, इसमें 2 टर्म है, एक x और एक 2। तो हम लोग देख रहे हैं कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट, मतलब वो वैरी नहीं कर सकता है, जो वैरी नहीं कर सकता, जिसमें चेंज नहीं आ सकता। अगर हम 4 बोल रहे हैं तो वो 4 है, ये वैल्यू अब चेंज नहीं हो सकता है। 5 है तो ये 5 ही रहेगा, ये वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे ही हम लिखेंगे 5x तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, जैसे हम लिखेंगे 5x तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। क्यों? हम x की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर हम x की जगह वैल्यू पुट करते हैं 1 तो आंसर आता है 5। अगर हम x की जगह वैल्यू पुट करते हैं 2 तो वैल्यू आता है 10। तो मतलब ये x का जो वैल्यू है 1 रखने पर दूसरा आंसर आ रहा है, 2 रखने पर दूसरा आंसर आ रहा है, तो हर बार डिफरेंट आंसर आएगा, इसीलिए इसे कहते हैं हम लोग वेरिएबल। अब वही चीज कांस्टेंट के बाद हम लोग वेरिएबल में पढ़ते हैं। जब हम वेरिएबल पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें हम लोग देख रहे हैं सिंबल यूजिंग अल्फाबेट, ऐसा सिंबल जिसमें अल्फाबेट भी रहता है। जैसे एग्जांपल में हम लोग क्या देख रहे हैं, a है, x+2 है, इसमें है ना, आखिर इसमें अल्फाबेट है, 3x है, तो ये हमारा हो गया वेरिएबल, ये चेंज होते रहेगा। तो वेरिएबल और कांस्टेंट 2 इंपॉर्टेंट टर्म को हम लोगों ने सीखा स्टूडेंट्स। अब आगे हम लोग देखने जा रहे हैं कोफिशिएंट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड टर्म दैट डिफाइंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ ए वेरिएबल, कांस्टेंट नहीं, ऑफ ए वेरिएबल्स, यानी जो वेरिएबल हम लोग का है इसी वेरिएबल में से जो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है या फैक्टर है उसे हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट। जैसे मान लीजिए हम लोग लेते हैं यहाँ पे 3x जो हमारा दिख रहा है, इसमें न्यूमेरिकल फैक्टर जो है x का न्यूमेरिकल फैक्टर यानी 3 into x का न्यूमेरिकल फैक्टर जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कोफिशिएंट। तो स्टूडेंट घबराए नहीं, चिंता नहीं करें, बिल्कुल क्लास आप कंटिन्यू रखें। इसके आगे जो 2 लेक्चर्स होंगे, 3 लेक्चर्स होंगे, सब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड होंगे। इसमें साइन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, एक्सपोनेंट और फिर लॉन्ग डिवीजन, ये सारा चीज हम लोग इसमें सीखेंगे और इजिली आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आने लगेगा। और जब तक आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में नहीं आता है आप फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि फैक्टर्स समझने के लिए इन टर्म्स को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अब सीखने जा रहे हैं टर्म के बारे में, किस किस तरह का टर्म इसमें आता है। तो जैसे ही हम लोग टर्म में आगे बढ़ते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यही चीज है कि इसमें वेरिएबल्स मिले हुए होते हैं,
वेरिएबल्स मिलने की वजह से क्या होता है कि हम नंबर्स को कैसे ऐड करेंगे, किन नंबरों को ऐड करेंगे, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये दो टर्म है आपका। सबसे पहला लाइक टर्म, सबसे पहला आता है लाइक टर्म। अब लाइक टर्म हम कहते किसे हैं? लाइक टर्म हम उसे कहते हैं विच हैव सेम वेरिएबल। सेम वेरिएबल वाले को कहते हैं हम लाइक फैक्टर, है ना। सेम वेरिएबल्स को कहते हैं लाइक फैक्टर। सेम वेरिएबल। अब सेम वेरिएबल में हम कैसे समझेंगे सेम वेरिएबल किसे कहा जाता है? जैसे मान लीजिए x है, 2x है, ये सेम वेरिएबल हो गया। -x है, 5x है, -3x है, तो ये सेम वेरिएबल, क्योंकि इसका जो वेरिएबल है वो सारा सेम है, तो सेम वेरिएबल इसी को कहते हैं। इसे कहते हैं हम लोग लाइक टर्म। तो जब भी हम ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें लाइक टर्म को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को ऐड नहीं कर सकते हैं। वो ऐड नहीं होता है, वो एक एक्सप्रेशन बन जाता है, वो फॉर्म करता है एक एक्सप्रेशन, वो ऐड नहीं होता है। अब जैसे हम लोग देख रहे हैं अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म किसे कहते हैं? अनलाइक टर्म हम किसे कहते हैं? अनलाइक टर्म उसे कहते हैं जिसमें डिफरेंट वेरिएबल आता है, जिसमें डिफरेंट वेरिएबल आता है। डिफरेंट वेरिएबल को हम लोग अनलाइक टर्म कहते हैं। जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये हुआ आपका डिफरेंट वेरिएबल। अब इसमें क्या हुआ, x और y दोनों ऐड नहीं हो सकते। x, y और z ऐड नहीं हो सकते क्योंकि ये तीनों डिफरेंट वेरिएबल है। तो इससे हम लोग को ये समझने में आसानी होती है कि हम किन टर्म को जोड़ सकते हैं। तो जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन में जाएंगे, सब्ट्रैक्शन में जाएंगे, तो ये स्टूडेंट्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। फिर से जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो वहां लाइक टर्म का होना बहुत जरूरी है। अनलाइक टर्म के साथ आप ऐड नहीं कर सकते। तो हम लोग लाइक टर्म का ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम लोग लाइक टर्म का ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आज हम लोग यहीं पर ये हमारा जो चैप्टर है इसको फिनिश करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं। तो नेक्स्ट आप वीडियो देखते रहिए। हैव अ गुड डे। बाय स्टूडेंट्स।